हेलो गाइस, हाउ आर यू? दिस इज करंट अफेयर्स फंडा और आज हम डिस्कस करेंगे LIC AO एग्ज़ाम का एग्जामिनेशन पैटर्न एंड सिलेबस। ओके, सो LIC ने असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट के लिए अराउंड 600 वैकेंसीज निकाली हैं। तो उसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा और उसका बेसिकली सिलेबस क्या है, तो हम आज इसका डिटेल्ड एनालिसिस एंड असेसमेंट करेंगे। ओके, सो पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर 5 हमारे सेक्शंस होंगे। पहला होगा रीजनिंग का सेक्शन, सेकंड क्वांट, थर्ड जनरल अवेयरनेस, फोर्थ कंप्यूटर एंड फिफ्थ इट वुड बी इंग्लिश। ओके, एंड स्पेशल एम्फेसिस ऑन ग्रामर, वोकैब एंड कंप्रहेंशन सेक्शन। सो रीजनिंग की हम बात करते हैं तो यहाँ पर 30 क्वेश्चंस होंगे, 90 मार्क्स के, अराउंड 3 ईच मार्क्स। और यहाँ पर क्वांट में भी 30 क्वेश्चंस होंगे, 90 मार्क्स के, ये भी 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। और जनरल अवेयरनेस में हमारा 30 नंबर का होगा और 30 क्वेश्चंस होंगे 60 नंबर के, ये 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। कंप्यूटर में 30 क्वेश्चंस होंगे 60 नंबर के, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। और जो इंग्लिश का सेक्शन होगा वो 40 क्वेश्चंस का होगा और ये केवल क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली, केवल इसमें आपको क्वालिफाई करना है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये बहुत मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ दिस एग्ज़ाम है, इंग्लिश सेक्शन। इसमें अराउंड 7 to 12 ही कट ऑफ जाती है, ठीक है। बहुत सारी बैक्स इसमें आती हैं, तो हमें करना क्या है, इसको बहुत फोकस करना है इस पर और इसको तब अटेम्प्ट करना है। और हम अब डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन में आते हैं कि रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक्स कवर होंगे या क्वांट में कौन से होंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सिलेबस से। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सिलेबस में हमारे कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं। पहला हमारा बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन की। सिंप्लीफिकेशन के 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं अप्रॉक्स। और रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। परसेंटेज आपका 1 नंबर आ सकता है। एक्चुअली ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन और परसेंटेज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके डेटा इंटरप्रिटेशन सेक्शन के लिए। नंबर सिस्टम्स लाइक आपकी नंबर सीरीज जो होंगी वो 5 आपकी डायरेक्ट आएंगी अगर आती हैं। देन प्रॉफिट एंड लॉस से 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं। मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस, ये भी प्योर रेशियो बेस्ड पार्ट है, यहाँ से भी आपके 1 से 2 नंबर आ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से आपके 2 क्वेश्चन अप्रॉक्स आ सकते हैं। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इनइक्वालिटी, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये ग्रुप में क्वेश्चंस आते हैं, 5 क्वेश्चंस एक बार में, ठीक है। नेक्स्ट गाइस वर्क एंड टाइम, यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस, यहाँ से भी 1 या 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। और हम बात करते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन की। डेटा इंटरप्रिटेशन अगर आपका आता है तो कम से कम 2 बेसिक DI आपकी आ सकती है एग्जाम्स में। 2 DI में आपके 5 क्वेश्चंस अप्रॉक्स होते हैं, तो 2 DI में 10 हो जाएंगे। तो DI के क्वेश्चंस, पहला एवरेज बेस्ड होता है, दूसरा रेशियो बेस्ड होता है, तीसरा परसेंटेज बेस्ड होता है, चौथा मिसेलेनियस होता है और 5वां आपसे कोई भी अदर डेटा आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो ये DI का पोर्शन होता है। DI में बेसिकली हर एक क्वेश्चन एक एक टाइप का होता है। मेंसुरेशन में आपसे सिलेंडर, कोन, स्पेयर, यहाँ के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, 1 से 2 या 3 क्वेश्चंस। एंड सीक्वेंस एंड सीरीजेस, ये भी आपसे पूछी जा सकती हैं। और आपके पास परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये बेसिकली आपसे 2 से 3 नंबर का ये पूरा क्वेश्चन आपसे आ सकता है पोर्शन। तो ये तो हमारा हुआ क्वांट का सिलेबस, जितने टॉपिक्स आपको LIC AO के लिए कवर करने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग हमारा बहुत शॉर्ट सिलेबस है और इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्टली हमारे ग्रुप में आते हैं। जैसे कि लॉजिकल रीजनिंग की हम अगर बात करते हैं तो लॉजिकल रीजनिंग में भी क्वेश्चन हमारे 2 से 3 नंबर एक बार में आता है। सलॉक्स की अगर हम बात करते हैं, सिलोगिज्म, इसमें आपके हमारे 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लड रिलेशंस की। ब्लड रिलेशन हमारा ग्रुप में भी आ सकता है और 1 और 2 मार्क्स में भी आ सकता है, पजल में भी आ सकता है ब्लड रिलेशन, ठीक है। तो ब्लड रिलेशन आपको बेसिक्स जरूर आना चाहिए, किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है। इनपुट आउटपुट, ये हमारा 5 नंबर का आ सकता है, 5 मार्क्स का। एंड कोडिंग एंड डिकोडिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग जो सेक्शन है वो 1 और 2 मार्क्स का हमारा जरूर आ सकता है। और अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़, ये भी 1 से 2 या 3 नंबर तक की आ सकती हैं। रैंकिंग डायरेक्शन अल्फ़ाबेट टेस्ट,
ये जो है सेक्शन, इसमें हमारा अप्रॉक्स 3 क्वेश्चंस हमारे आ सकते हैं। हम नेक्स्ट बात करते हैं डेटा सफिशिएंसी की। डेटा सफिशिएंसी में हमेशा 5 क्वेश्चन का एक आपका सेट आता है, ठीक है। और कोडेड इनइक्वलिटीज़ में हमें क्या होता है कि जैसे स्पेशल सिंबल्स में अरेंज किया हुआ है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल्स टू समथिंग एंड इक्वल्स टू। तो ये हमारे पास 5 सिंबल्स होते हैं, तो इनसे हमारे कोडेड इनइक्वलिटीज़ के क्वेश्चंस आते हैं। और सीटिंग अरेंजमेंट और पजल एंड टेबलेशन, ये लास्ट के दोनों सेक्शंस हैं। इनसे अराउंड 15 क्वेश्चन मॉडर्न एराज में कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ये सारा क्रूशियल पार्ट है। लास्ट का स्कोरिंग पार्ट भी है कि अगर आप पजल, टेबुलेशन, सीटिंग अरेंजमेंट तैयार कर लेते हैं और कोडेड इनइक्वलिटीज़ आपकी 100% एग्जाम्स में आती हैं। डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस काफ़ी एम्बिगुअस होते हैं, इसके लिए आपको बहुत कुछ आना चाहिए। और डेटा सफिशिएंसी का कोई सिलेबस नहीं है, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसमें 5 ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज सफिशिएंट टू गिव दिस आंसर, सेकेंड इज सफिशिएंट टू गिव दिस आंसर और नॉट, एंड फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली या बोथ। इस तरीके से हमारे 5 ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे सेगमेंट की, जो हमारा है इंग्लिश। तो इंग्लिश में भी बहुत ही सटीक सिलेबस है, जैसे कि रीडिंग कंप्रेंशन, ये आपके 10 मार्क्स पूछा जा सकता है। क्लॉज टेस्ट में क्या होता है, एक रीडिंग कंप्रेंशन टाइप से ही हमारा एक पैसेज होता है जिसमें हमने कोई सेंटेंस लिखा, फिर हमने एक ब्लैंक दे दिया, फिर हमने यहाँ पर 1 नंबर डाल दिया, सेकंड हमने कुछ लिखा, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से हमने ब्लैंक लिख दिए और वहाँ पर 5 ऑप्शंस होते हैं आपके, ठीक है। तो आपको क्लॉज टेस्ट में बताना होता है कि कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट है, ठीक है। थर्ड, सीटिंग सेंटेंस अरेंजमेंट। सेंटेंस रीअरेंजमेंट में हमारे पास क्या होता है, 5 सेंटेंस होते हैं, जम्बल्ड फॉर्मेट में होते हैं इधर उधर, तो उनको हमें एक प्रॉपर सीक्वेंस में स्टोरी के रूप में बनाना होता है। फिल इन द ब्लैंक्स जो हमारा सेक्शन होता है, इसमें हमें क्या करना होता है कि 5 ऑप्शंस में से डबल फिलर्स भी होते हैं, सिंगल फिलर्स भी होते हैं, वो फिल इन द ब्लैंक्स का सेक्शन होता है। मल्टीपल मीनिंग और एरर स्पॉटिंग। एरर स्पॉटिंग में क्या होता है, एक सेंटेंस कंप्लीट लिखा होगा, वहाँ पर स्लैश लगे होंगे आपको 4 या 5, या फिर नंबर लिखे होंगे ए पार्ट, बी पार्ट, ठीक है, या सी पार्ट। तो हमें इसमें बताना होगा कि हमारा कौन से पार्ट में कौन सा एरर है। नेक्स्ट है सेंटेंस करेक्शन। सेंटेंस करेक्शन में बेसिकली क्या होगा, एक सेंटेंस दिया होगा और उसके 4 या 5 ऑप्शंस होंगे आपके सामने, और एक बोल्ड या इटैलिक में सेंटेंस का कुछ हिस्सा दिया होगा। तो आपको उस हिस्से को रिप्लेस करके नीचे ऑप्शन से चेक करना है कौन सा ऑप्शन बेस्ट फिट है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पैराजम्बल्स, और पैराजम्बल से हमारे 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और मिसलेनियस पार्ट आपका 1-2 नंबर का कुछ भी हो सकता है। तो ये तो हमारा इंग्लिश का सिलेबस है, जो एक स्टैटिक सिलेबस है। इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एडिटोरियल पढ़ते रहिए इकोनॉमी बेस्ड, तो उससे आपका रीडिंग कंप्रेंशन कवर हो जाएगा, क्लॉज टेस्ट कवर हो जाएगा, सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी कवर हो जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट्स लगाइए, ठीक है। और सेंटेंस करेक्शन बनाने से पहले उसके लिए थोड़ा सा ग्रामर का बेसिक्स है, ठीक है, उसको आप अच्छे से पढ़िए। आर्टिकल्स हैं और बहुत सारे टॉपिक्स हैं, एडवर्ब, एडजेक्टिव, यहाँ से आपकी एरर्स आती हैं। सेंटेंस करेक्शन और एरर स्पॉटिंग में वो रोल प्ले करता है। नेक्स्ट गैस, बहुत वर्स्ट और बहुत स्कोरिंग सिलेबस है ये हमारा करंट अफेयर्स और बैंकिंग अवेयरनेस का। एक्चुअली जो ये LIC का एग्ज़ाम है, इसमें आपके 3 सेगमेंट होंगे। पहला सेगमेंट होगा करंट अफेयर्स, सेकंड होगा बैंकिंग अवेयरनेस, थर्ड आपका होगा इंश्योरेंस सेक्शन, ठीक है। इंश्योरेंस से भी आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स में हमारा क्या क्या हो सकता है। करंट अफेयर्स में जैसे न्यूज़ जो करंटली आ रही हैं उससे रिलेटेड होगा, ठीक है। स्पोर्ट्स से, अवार्ड से, सबमिट्स कहाँ कौन सी हुई है, न्यूली अपॉइंटमेंट्स एंड ऑब्चुरीज एंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दैट इज MOU। कौन से कंट्री के साथ भारत का MOU हुआ है, या उस MOU में कौन कौन से साइंड एग्रीमेंट्स हुए हैं, इसके बारे में। और इंडियन डिफेंस से रिलेटेड न्यूज़ कि कौन सा हमने रॉकेट लॉन्च किया है, या कौन सा अग्नि 5 का परीक्षण कहाँ किया है, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो इसके लिए आप प्रेफरेबली द हिंदू या द इंडियन एक्सप्रेस को आप प्रेफर करिए,
ये बेस्ट हैं और यहाँ का जो करंट अफेयर सेक्शन होता है ये बहुत क्वालिटेटिव होता है, आप यहाँ से ही पढ़िए, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी मंथली मैगजीन्स वगैरह होती हैं वहाँ से आप पढ़िए, प्रत्योत्तर दर्पण के करंट अफेयर से पढ़ लीजिए। और नेक्स्ट हम बात करते हैं बैंकिंग अवेयरनेस सेक्शन की। बैंकिंग अवेयरनेस सेक्शन में हमें क्या क्या पढ़ना है। पहला टॉपिक जैसे कि हमें इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में पता करना है। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में हमारे पास होता है मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, फॉरेक्स, ठीक है, एंड क्रेडिट मार्केट। ये हमारा मनी मार्केट का सेगमेंट है, ठीक है। और स्टॉक एक्सचेंज वगैरह इसमें आते हैं। तो क्वेश्चन ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन सा स्टॉक एक्सचेंज किस कंट्री से रिलेटेड है, ठीक है, या कैपिटल मार्केट या मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह पूछे जा सकते हैं। तो इसको पढ़ने के लिए आपको इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम समझना होगा। सेकेंड आपका है हिस्ट्री ऑफ इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री। आपको इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री की हिस्ट्री समझनी है, प्री इंडिपेंडेंस, आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद की, ठीक है। किस तरीके से कौन सी बैंक पहले थी या कौन सी बैंक का बाद में डिसेंट्रलाइजेशन या सेंट्रलाइजेशन होके किस में मर्ज हुई या कौन सा उसका एनहांसमेंट हुआ, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। और सेकेंड हम बात करते हैं नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। कौन सी बैंक नेशनलाइज बैंक है, कौन सी बैंक का नेशनलाइजेशन कब हुआ, ये सारी चीज़ें। और स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन बैंकिंग, भारतीय जो बैंकिंग सिस्टम है उसका स्ट्रक्चर किस तरीके का है, ठीक है। और हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बैंक्स की। टाइप्स ऑफ बैंक्स भी हमें पढ़ना है, शेड्यूल्ड बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है। और कैटेगराइजेशन ऑफ बैंक्स, बैंकिंग का कैटेगराइजेशन किस तरीके से होता है, पब्लिक, ठीक है, ये हमारी प्राइवेट बैंक्स हैं, कुछ हमारी पब्लिक सेक्टर यूनिट बैंक्स हैं एंड फॉरेन बैंक्स हैं। नेक्स्ट है हमारा एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक है। सिडबी, ये है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये जो लघु उद्योग हैं उनके लिए ये काम करती है। नेशनल हाउसिंग बैंक ये कॉर्पोरेट सेक्टर की बैंक है, जो भी हाउसिंग से रिलेटेड होता है उसके लिए काम करती है। नेक्स्ट है हमारा एग्जिम बैंक, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बैंक है। और ये हमारी बैंक है नाबार्ड, ठीक है। नाबार्ड ये टोटल रूरल एरियाज़ को कवर करती है। आईडीबीआई बैंक जो हमारी इंडियन डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, ये पूरी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को कॉन्फ़िगर करती है। और इसके रोल्स क्या होते हैं, इन सारी बैंकों के कॉन्सेप्ट क्या हैं, और आपको कुछ एनबीएफसी एंटिटीज़ के बारे में भी पढ़ना है। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन कौन कौन से हैं उसके बारे में भी हमें पढ़ना है। और हम बात करते हैं जैसे कि बुक्स एंड ऑथर्स, कौन सी बुक्स अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, उसके ऑथर कौन है। और गैस फोकस करना है कि जो कंट्रोवर्शियल बुक है उनके बारे में। जैसे कि अभी पाकिस्तान के एक लोग थे, वो दिल्ली में आए हुए थे और मुंबई में आए हुए थे, उनकी एक बुक लॉन्च करनी थी, कुलकर्णी जी ने लॉन्च की थी, तो उनके ऊपर शिवसेना ने कालिक पोत दी थी, ठीक है। तो इसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी कंट्रोवर्शियल बुक थी और उसके ऑथर कौन से हैं। इसलिए जो बुक्स होती हैं जो रिसेंटली लॉन्च है उनके बारे में पढ़िए। और कुछ स्टैटिक अफेयर्स, स्टैटिक अफेयर्स में बहुत सारे टॉपिक हैं। जैसे कि हम बात करते हैं स्टैटिक अफेयर्स में कि कौन सा डैम कहाँ पर है, ठीक है, रिवर कौन सी कहाँ से बहती है, कौन सा कैपिटल हमारे गवर्नर कहाँ के हैं, ठीक है, या फिर इसकी कैपिटल कौन सी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। और एक सेक्शन होगा हमारा इंश्योरेंस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। इंश्योरेंस टॉपिक्स में हमें जैसे कि इंश्योरेंस फॉर किड्स, बच्चों के लिए कौन कौन से इंश्योरेंस होते हैं, सीनियर सिटीजन के लिए इंश्योरेंस हमें पढ़ने हैं, जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में पढ़ना है, जीवन सुरक्षा योजना, ये सारी एक LIC की वेबसाइट पर बहुत सारी योजनाएं दी हुई हैं, तो आपको वहाँ से इनका डेटा निकालना है, ठीक है, और आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। तो ये हमारा करंट अफेयर्स और एक बैंकिंग का एक छोटा सा ब्लूप्रिंट है जिसको आपको फोकस करना है अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है। उसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं बैंक में, जैसे रेगुलेटरी बॉडीज़ कौन सी होती हैं, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका फंक्शंस क्या है, इसका रोल क्या है। अगर आपने ये करंट अफेयर्स का ये सिलेबस पढ़ लिया तो आप किसी भी एग्जाम्स में, बैंक का हो या इवन आप कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम भी देना, अगर उसमें इकोनॉमी सेक्शन कवर हो रहा है तो आप आराम से बता सकते हैं। सेबी का काम क्या होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये भी एक रेगुलेटरी बॉडी है। IRDAI, ठीक है, ये इंश्योरेंस की रेगुलेटरी बॉडी है। PFRDA ये पेंशन से रिलेटेड एक रूरल डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड होता है एक तरीके का।
FSDC के बारे में पढ़ना, ठीक है, फॉरवर्ड मार्केटिंग कमीशन, ये सब चीज़ें पढ़ना हमें, और इसका रोल क्या होता है और इसका फंक्शंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमें डिटेल में पढ़नी होती हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमें मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसीज़, मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, क्या उसका बेसिक रोल है, ठीक है, ये सारी चीज़ें कि करंट रेपो रेट क्या चल रहा है और SLR क्या है, CRR क्या है, ठीक है, ये सारी क्रेडिट पॉलिसीज़ वगैरह भी, ठीक है। एक ऑप्शन मैं आपको और बता दूं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो होती हैं हमारे यहाँ, उनके बारे में भी हमें पढ़ना होगा, क्योंकि वहाँ से 1-2 क्वेश्चन आ सकता है। जैसे हमारा क्रिसिल है, ठीक है, और मोडी है, ये सब फॉरेन वगैरह, ये हमारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं जो हमारी रेटिंग बताती हैं कि फाइनेंशियल रेटिंग क्या है हमारी। नेक्स्ट इकोनॉमी सेक्शन में हमारा इन्फ्लेशन का पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके टाइप्स क्या क्या, किस किस टाइप का इन्फ्लेशन होता है, करंट इन्फ्लेशन क्या चल रहा है। नेक्स्ट बजट का बेसिक क्या है, करंट यूनियन बजट में कौन कौन सी चीज़ें दी गई थी, ठीक है, और हमारा प्रीवियस बजट से भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, और कुछ आपके बजट के स्टैटिक क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि सबसे ज़्यादा बार बजट किसने पेश किया, या पहला बजट किसने पेश किया, या रेल बजट कब पेश होता है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेक्शन है डिस्कशन ऑफ बजट रिलेटेड टर्मिनोलॉजी लाइक GDP, फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, डेफिसिट एक तरह का एक घाटा होता है, तो फिस्कल डेफिसिट मतलब ऑल ओवर हमारा कितना घाटा था, कितना कवर हुआ है, या हमारा टोटल इनकम कितना, एक्सपेंडिचर कितना, कितना रेवेन्यू है, ये सारी चीज़ें एनालिसिस होता है। GDP हमें पढ़ना होगा कि हमारी GDP कितनी है, और GNP क्या होता है, ये सारी इकोनॉमिक्स टर्म्स हैं। नेक्स्ट है वेरियस काइंड ऑफ टैक्सेस, गवर्नमेंट रेवेन्यू मॉडल और स्पेंडिंग ETC, जो मैंने आपको ऊपर बताया ये वही है। और यूनियन बजट 2015 का डिस्कशन, यहाँ से डेफिनेटली 1 to 3 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे आएंगे। नेक्स्ट है रेल बजट, बात करते हैं रेल बजट की। तो रेल बजट और इकोनॉमिक सर्वे, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इकोनॉमिक सर्वे जो है वो कौन प्रेजेंट करता है। हमारे पास ऑप्शंस होते हैं फिनांस मिनिस्ट्री, PM, प्रेसिडेंट, ठीक है, या फिनांस सेक्रेटरी, या नन ऑफ दीज। तो आपको पता होना चाहिए जो इकोनॉमिक सर्वे होता है, ठीक है, वो हमारा जो पेश कराया जाता है संसद में, वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर नहीं पेश करते हैं, वो हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी जो होते हैं वो पेश करते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, इसके बारे में आपको बेसिक्स पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB, UNO ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो, ओके। तो आपको UNO के बारे में पढ़ना है, और जो भी हमारे यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और कुछ हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, और ब्रिक्स के बारे में आपको पढ़ना है। ब्रिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे। और UN रिलेटेड एजेंसीज कौन सी हैं, इसमें कितने मेंबर कंट्रीज़ हैं, कौन सा रिसेंटली मेंबर ऐड हुआ है, ये क्वेश्चंस भी आएंगे। एंड गाइस बात करते हैं कि क्राइसिस कहाँ चल रहा है, जैसे कि ये रिसेंटली न्यूज़ आपकी आ सकती है कि कौन सा क्राइसिस कहाँ चल रहा है, जैसे क्रीमिया क्राइसिस है, या चाइना की करेंसी फॉल हुआ है, ये सब चीज़ें, इनसे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। कैपिटल और मनी मार्केट की हम बात करते हैं तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसके इंस्ट्रूमेंट के टाइप्स कितने होते हैं, और कॉल मनी क्या होती है, ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं, टर्म मनी क्या होती है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट COD, कॉमर्शियल पेपर्स क्या होते हैं, ये किस डिनोमिनेशंस में लॉन्च होते हैं, कितने दिनों के लिए होते हैं, कौन इशू कर सकता है, ये सारे क्वेश्चंस हैं। एंड स्टॉक एक्सचेंज के बारे में भी आपको पढ़ना है, कौन सा स्टॉक एक्सचेंज किस कंट्री का है, NSE, BSE, ठीक है, ये सारे स्टॉक एक्सचेंज भी आपको पढ़ने हैं। और जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उसके बारे में भी आपको पढ़ना है, ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना, ठीक है, ये ग्राम सड़क योजना, इस तरीके से जितनी भी न्यूली स्कीम लॉन्च होती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वो आपको पढ़नी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंप्यूटर सेक्शन की। तो कंप्यूटर सेक्शन में हमारे पास में कुछ सॉलिड टॉपिक्स हैं, जैसे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर की हिस्ट्री पढ़ना कि पहला कंप्यूटर कब बना था, और इंटरनेट क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, किस किस तरीके से इंटरनेट होता है, ठीक है, कितने टाइप्स होते हैं, उसकी हिस्ट्री क्या है, वर्किंग एनवायरनमेंट और उस पर एप्लीकेशंस, और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में, कौन से सॉफ्टवेयर्स होते हैं, कौन से हार्डवेयर्स होते हैं, DBMS का बेसिक इंट्रोडक्शन, दैट इज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटा क्या होता है, ये सारी चीज़ें
ठीक है। और नेक्स्ट है कम्युनिकेशन मोड। कम्युनिकेशन मोड में हमें पढ़ना है नेटवर्किंग का सेगमेंट, ठीक है, कि कौन कौन से हमारे चैनल होते हैं, सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स, ये वगैरह। नेटवर्किंग में हमें क्या क्या पढ़ना है, लैन, बैन, मैन, ठीक है। लैन, बैन, मैन में हमें इसके टाइप्स पढ़ने हैं, लैन किस किस तरीकों के होते हैं, बैन कहाँ यूज़ होता है, मैन कहाँ यूज़ होता है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर। एंड गैस सिक्योरिटी टूल से क्वेश्चन हमारे आते हैं, जैसे कि कौन सा एंटीवायरस नहीं है, या कौन सा सर्च इंजन है, या कौन सा सर्च इंजन नहीं है, या इसमें से वेब ब्राउज़र का क्या काम होता है, कौन सा हमारा प्रोटोकॉल यूज़ होता है, HTTP प्रोटोकॉल कहाँ यूज़ होता है, HTTPS कहाँ यूज़ होता है, FTP कहाँ यूज़ होता है। और वायरस के थोड़े से टाइप्स होते हैं, जैसे कि ट्रोजन हॉर्स क्या है, वायरस है, ठीक है, ये इस तरीके से वायरस होते हैं। और हैकर्स की टर्मिनोलॉजी क्या क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको बेसिक्स पढ़ना होता है। MS विंडोज़ एंड MS ऑफिस से रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि फ़ॉन्ट साइज़ क्या होता है, बेसिक कितना आप जूम कर सकते हैं, कंट्रोल C का क्या यूज़ होता है, कंट्रोल P का क्या यूज़ होता है, इस तरीके से। नेक्स्ट है हमारा नंबर कन्वर्जन बाइनरी टू डेसिमल ETC। जैसे आपको कोई एक नंबर दिया है, 2 दिया है, ठीक है, इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो क्या आएगा, या मैंने 254 लिख दिया है, ठीक है, इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ये तरीके आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कंप्यूटर का एक बेसिक फंडामेंटल सिलेबस है, जो आप कोई भी ल्यूशन की बुक या कहीं से भी कोई बुक उठाइए तो आप उससे कर सकते हैं। एंड गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू कमेंट, डू सब्सक्राइब। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग LIC AO एग्जाम, please comment below. I'll definitely answer to you and I'll clear your all the doubts. Okay, have a nice day. Thanks guys for watching this video.